हेलो क्लास। बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट पेपर में हमारी यूनिट नंबर 4 चल रही है, जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमने अभी तक मार्केटिंग और मार्केटिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। आज हम इसका नया टॉपिक मार्केटिंग रिसर्च विपणन अनुसंधान के बारे में पढ़ेंगे। मार्केटिंग रिसर्च यानी विपणन अनुसंधान दो शब्दों से मिलकर बना है, मार्केटिंग और अनुसंधान। मार्केटिंग वस्तुओं का जो भी क्रय विक्रय से संबंधित समस्त प्रक्रियाएं जो होती हैं वो मार्केटिंग में आती हैं। तो अनुसंधान क्या है? देखिए, अनुसंधान जो अपने डेटा कलेक्शन करते हैं, जो मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, जो जितना भी जानकारी हमारे पास इकट्ठी होती है उसका कलेक्शन करना, उसका एनालिसिस करना और उसका इंटरप्रिटेशन करना, इसका जो प्रोसेस चलता है वो सारा रिसर्च में आता है। यानी हम अपने संस्था के या अपने फर्म के लाभों को बढ़ाने के लिए बाजार का जो अध्ययन करते हैं उससे संबंधित जितनी भी प्रोसेस या जितने भी कार्य हम करते हैं, चाहे वो तथ्यों के संकलन से हो, उसका विश्लेषण करने से हो या उसको लागू करने से हो, तो ये सारी जो एक व्यवस्थित प्रोसेस हम चलाते हैं ये सारी अनुसंधान के अंतर्गत आती है। तो विपणन अनुसंधान क्या हो गया कि विपणन की विविध जो समस्याएं हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट को क्रय विक्रय के संबंध में जितनी भी समस्याएं आती हैं, हम उस समस्याओं से संबंधित यदि तथ्यों का संकलन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं कि फर्म के लाभ या हानि निकालते हैं, तो ये पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया विपणन अनुसंधान कहलाती है। इसकी एक डेफिनेशन देखिए, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग मार्केटिंग रिसर्च इज द सिस्टमैटिक डिजाइन, कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ डेटा एंड फाइंडिंग्स रेलेवेंट टू अ स्पेसिफिक मार्केटिंग सिचुएशन फेसिंग द कंपनी। विपणन अनुसंधान से आशय वस्तुओं और सेवाओं की विपणन से संबंधित समस्याओं के बारे में आंकड़ों के व्यवस्थित संकलन, अभिलेखन, विश्लेषण और निर्वचन करने से है। अर्थात विपणन प्रक्रिया के दौरान जब हम वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं तो उसके दौरान आने वाली समस्याएं जो होती हैं उनसे संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करना, उनको छांटना, उसका विश्लेषण करना और सही आंकड़ों का प्रयोग करना, ये पूरी प्रक्रिया विपणन अनुसंधान कहलाती है। Marketing research is the process of designing, gathering, analyzing, and reporting information that may be used to solve a specific marketing problem. विपणन समस्या को सुलझाने के लिए एक जो डेटा कलेक्शन होता है, जानकारी इकट्ठा करने की जो व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, उस पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया को हम विपणन अनुसंधान के नाम से पुकारते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च की ज़रूरत क्यों होती है, यानी कि मार्केटिंग या विपणन अनुसंधान का महत्व या इसके लाभ क्या होते हैं या क्यों हमें रिसर्च करने की आवश्यकता पड़ती है मार्केट की। अब बिजनेस फेसेस मैनी टाइप्स ऑफ मार्केटिंग प्रॉब्लम्स, ये तो हम जानते हैं कि बिजनेस में मार्केटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे हमने इसके बारे में बहुत आगे पढ़ा भी है कि उत्पाद के संबंध में समस्याएं हो सकती हैं, कौन से उत्पाद का विक्रय करें, कौन सी प्रकृति का उत्पाद बनाएं, उसका मूल्य निर्धारण कैसे करें यानी कीमत निर्धारण कैसे करें, उसकी प्रमोशन कैसे करें, उसका संवर्धन यानी कि उसको बिक्री के लिए लोगों को जागरूक किस तरह से करें। तो ऐसे विभिन्न कार्यों के संबंध में कुछ समस्याएं आती हैं। तो अब हमें मालूम है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए हम क्या करते हैं, अनुसंधान करते हैं। तो कौन कौन से कार्यों के लिए हमें अनुसंधान की आवश्यकता होती है? तो द नीड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च आर डिपाइटेड बिलो, यानी कि जो विपणन अनुसंधान का महत्व या हम कह सकते हैं इसके योगदान या इसकी आवश्यकता इस निम्न शीर्षकों से स्पष्ट की जा सकती है। सबसे पहला जो इसका लाभ है वो है प्रोवाइड्स वैल्यूएबल डाटा। हम रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे, तथ्यों की जानकारी इकट्ठा करेंगे तो हमें हमारे उत्पाद और हमारे बाजार के संबंध में भी बहुत अलग अलग प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे मार्केटिंग रिसर्च प्रोवाइड्स वैल्यूएबल डेटा फॉर द डिसीजन मेकर्स, निर्णय लेने वाली जो टीम होती है उसके लिए मार्केट से इकट्ठा किए हुए जो सूचनाएं होती हैं वो उन्हें निर्णय लेने में मदद करती है। इट प्रोवाइड्स डेटा अबाउट डिमांड, यानी बाजार से हम क्या सर्च करते हैं, हम बाजार में देखते हैं कि हमारे जो उत्पाद हम बना रहे हैं उसकी डिमांड है या नहीं।
हमारी उसकी सप्लाई किस तरह से की जाएगी, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है कि हम जिस पर्टिकुलर एरिया में हम अपने उस उत्पाद के लिए दुकान या शोरूम लगाने वाले हैं, क्या वहाँ पर उसकी वस्तु का उपयोग करने वाले लोग हैं या नहीं। तो ये सारी जानकारी होगी तो हमारे उस उत्पाद के उत्पादन में बहुत हेल्प मिल जाती है। कंपटीशन कितना है, अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रतिस्पर्धा के अभाव में तो हम बाजार का राजा बन जाते हैं कि हमारे कंपटीशन में कोई नहीं है तो हम उस उत्पाद की से बहुत लाभ कमा सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रतियोगिताएं होती हैं तो हमें उत्पाद का एक कंपैरेटिव दाम निश्चित करना पड़ता है, जो शुरुआत में कम रखना पड़ता है और धीरे धीरे हमारा उत्पाद से अगर लोग खुश रहते हैं तो हम अपनी प्राइस को बढ़ा सकते हैं। तो प्रतिस्पर्धा कैसी है इसकी जानकारी हम सिर्फ रिसर्च से प्राप्त करते हैं। सेकंड आता है इसका स्टडीज कंज्यूमर बिहेवियर। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट रिसर्च से लाभ होता है वो होता है कि हम अपने उपभोक्ता के व्यवहार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उपभोक्ता की पसंद कैसी है, उनका कल्चर कैसा है, उनका एजुकेशन लेवल कैसा है और वो रेगुलर बेसिस पे कौन से प्रकार के प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट को पसंद करने के पीछे वजह क्या है। जब इन सारी जानकारी उपभोक्ता के बारे में हम जान लेते हैं तो हम उपभोक्ताओं के एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरने के लिए अपने प्रोडक्ट में भी वो सारी अच्छाइयाँ डालते हैं जो उनकी पहली पसंद बन जाती है, ताकि वो भरपूर संतुष्ट हो उस उत्पाद के उस उत्पाद से। नेक्स्ट आता है सिलेक्ट्स प्रमोशनल टेक्निक्स। प्रमोशनल टेक्निक्स हमने पढ़ा है कि हम प्रोडक्ट को पर्सनल सेलिंग से, टीवी पर एडवर्टाइजिंग करके या जो हम कह सकते हैं कि इसके लिए होर्डिंग्स लगाकर या न्यूज़पेपर में ऐड देकर अलग अलग तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। तो जो प्रमोशनल टेक्निक होती है उसके सिलेक्शन में भी हमारी रिसर्च मदद करती है। जैसे अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो ग्रामीण इलाकों में लोगों के यूज़ करने वाला है तो हम ग्रामीण इलाकों में प्रमोशनल टेक्निक कौन सी रखेंगे। जैसे अगर वहाँ के लोग ज़्यादा रेडियो सुनना पसंद करते हैं तो हमारे लिए ऑप्शन प्रमोशन का क्या रहेगा कि हमें रेडियो के माध्यम से अपने उस प्रोडक्ट को गांव-गांव में प्रचार प्रसार करना चाहिए। अगर हमें मालूम चलता है कि हमारा जो उपभोक्ता वर्ग है वो थोड़ा वेल्दी है और मतलब एक औसत स्तर से ऊपर का कंज्यूमर है जो कि टीवी और दूसरे इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करता है, तो हम टीवी पर एडवर्टाइज करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। न्यूज़ पढ़ा लिखा अगर ग्रुप है तो हम न्यूज़पेपर के थ्रू भी अपना एडवर्टाइजिंग करेंगे। तो प्रमोशनल टेक्निक भी हमें मालूम चलती है कि हम कौन सी टेक्निक से अपने उस प्रोडक्ट की जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। चौथा रिसर्च से जो लाभ है वो है सप्लाईज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। ये जो सारी खोज होती है उससे हमें मार्केट की जानकारी मिलती है। मार्केट किस तरह से मंदी में चल रहा है, तेजी का दौर है, प्रोडक्ट की मांग कितनी है, सप्लाई सुचारू रूप से हो रही है या नहीं हो रही है, इसकी पूरी जानकारी मार्केट की हम सिर्फ अनुसंधान से यानी खोज करके ही प्राप्त कर सकते हैं। मार्केट में अवसर कितने हैं अपने उस प्रोडक्ट के संबंध में, प्रतियोगिताएं कितनी है, लेवल ऑफ कंपटीशन कितना है, प्रेजेंट फ्यूचर डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन कैसी है, वर्तमान में उसकी मांग हमारे प्रोडक्ट की कितनी है, भविष्य में कैसी होगी। यानी अगर कोई सीजनल प्रोडक्ट है हमारे पास तो एक एट प्रेजेंट प्रेजेंट टाइम में उसकी डिमांड ज़्यादा होगी और धीरे धीरे कम हो सकती है। तो इस तरह की पूरी बाजार की जानकारी हम रिसर्च से प्राप्त कर पाते हैं। अगला आता है रिसर्च में, जहाँ हमने इसकी परिभाषा में पढ़ा था कि ये एनालाइजिंग करता है यानी विश्लेषण करेगा हमारे जो तथ्य होते हैं उसका एक तरह से ऑपरेशन कर देगा कि हमारे जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसको अपन सेलेक्ट करेंगे, उस पर वर्क करेंगे और उसको अपने उत्पाद के संबंध में लागू करेंगे। तो एनालाइजिंग के अंदर क्या आता है कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसकी परफॉर्मेंस से हमें कितना लाभ होने वाला है या भविष्य में इसके संबंध में हानियां हो सकती हैं, इसका हमें पहले से ही मालूम चल जाता है। क्योंकि हमारे पास बाजार की जानकारी है तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है अपने उस प्रोडक्ट को लेकर। इट हेल्प्स द कंपनी टू इवेल्युएट इट्स मार्केटिंग परफॉर्मेंस एंड टू टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव इट। हमें बाजार की जानकारी होगी तो हम अपने उस प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छे से लॉन्च कर पाएंगे। और अगर हमें ये मालूम चलता है कि हमारे उस प्रोडक्ट में कुछ कमियां हैं तो हम अपने उस प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट भी डाल पाते हैं। इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द इफेक्ट्स ऑफ प्राइस, पैकेजिंग, ब्रांड नेम एट्सेट्रा। और क्या फ़ायदा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होती है उसके अट्रैक्शन से भी प्रोडक्ट बहुत बिकते हैं।
तो मार्केट में उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग अगर हमारी वीक लग रही है तो हमारी उस पैकेजिंग में हम सुधार कर सकते हैं। ब्रांड नेम बहुत ज़्यादा अगर लोग पसंद करते हैं तो अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग पर हम काम करेंगे। तो ये सारी इवैल्यूएशन का काम हम कर सकते हैं रिसर्च के द्वारा ही। नेक्स्ट आता है मिसलेनियस नीड्स एंड इम्पोर्टेंस। जो महत्वपूर्ण जो रिसर्च से हमें जानकारियाँ मिलती है कि हम अपने जो आइडियाज़ मिलते हैं मार्केट से ही मिलते हैं। जैसे आप ये समझिए कि हमारा प्रोडक्ट है जो मार्केट में लॉन्च हो चुका है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूमर पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है, या क्या उसे कुछ कमियां नज़र आ रही हैं। तो हम बहुत सारी जानकारियां रिसर्च से पता करेंगे कि आपने हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, आप इसके फीडबैक कुछ देना चाहते हैं या कुछ कमियां हैं तो हमें बता सकते हैं। इसके लिए भी तरह तरह के आइडियाज़ जो प्रोडक्ट के ओनर होते हैं वो लगाते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट पर कूपन सिस्टम होता है जिसमें वो साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयरिंग वेबसाइट्स वगैरह भी शेयर करते हैं कि आपके कोई से प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप वेबसाइट पे जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस तरह से वो बहुत सारी जानकारी अपने प्रोडक्ट के बारे में इकट्ठी करते हैं और उसमें सुधार के प्रयास करते हैं।